नमस्कार। जहां तक मुझे ज्ञात है कि 30 जून के बाद बिहार के लगभग सभी जिलों में खनन की जो प्रक्रिया है वो बंद कर दी गई है। इसके बाद भी बहुत बड़ी क्षमता में और बहुत बड़ी मात्रा में सभी जिलों में बिहार के और विशेष रूप से औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में बालू के स्टॉक को रखा गया है। और आज राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI जो है उसकी एक चिट्ठी सार्वजनिक हुई है और उस चिट्ठी को अगर हम गंभीरता पूर्वक देखें तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर इन सभी जिलों के समक्ष आ चुका है। इस चिट्ठी में जो 14 जुलाई 2020 की चिट्ठी है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने बड़े साफ शब्दों में रोहतास के पुलिस अधीक्षक को यह चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में उन्होंने पूर्व में कर्मनाशा नदी पे बना जो पुल है उसके बारे में अपनी चिंता जताई। पूर्व में हम सब जानते हैं कि कर्मनाशा नदी का पुल क्षतिग्रस्त हुआ था और उसके बगल में एक डायवर्जन बनाया गया था और उस डायवर्जन से ही जो जितनी भी गाड़ियां थीं वो उनका आवागमन हो रहा था और उस समय भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी, जहां 10, 15, 20, 25 किलोमीटर लंबी लंबी कतारें जो हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर लग रही थी। उस डायवर्जन को बनाकर तत्काल त्वरित रूप से NHAI ने एक टेम्पररी जो है पाइप पुल का निर्माण किया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उस पाइप पुल की क्षमता 50 से 55 टन के भार वाले जो ट्रक हैं उससे ज्यादा की नहीं है। और अपने उस पत्र में NHAI ने साफ तौर पर कहा है कि प्रतिदिन अब कर्मनासा पुल पर लगभग 65, 70, 75 टन बालू से लदे ट्रक प्रतिदिन कर्मनाशा नदी से गुजर रहे हैं और इस पर बार बार NHAI का ध्यान रोहतास जिला प्रशासन की ओर आकृष्ट किया गया है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 12 जुलाई को NHAI ने वहां कई ट्रकों को पकड़ा, उस पर FIR करने की कोशिश की गई। पुलिस ने साफ मना कर दिया या नहीं किया। बाद में बहुत सारे हस्तक्षेप के बाद, रोहतास के जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद एक FIR की गई है। लेकिन अभी भी वहां पर जो सशस्त्र पुलिस बल की मांग है, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करे, जो ओवरलोड ट्रकों की जांच करे, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और हम सबको ये जानना चाहिए कि उत्तर भारत के पश्चिमी और पूर्वी जो यातायात का माध्यम है उसका एकमात्र केंद्र जो है वो कर्मनासा है। अगर कर्मनासा का पुल बंद हो जाता है और हम जानते हैं कि अगर फिर से ये पाइप पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है तो नदी का जलस्तर अभी इतना है कि आप डायवर्जन नहीं बना सकते। यानी आगामी नवंबर के महीने तक वहां कोई डायवर्जन नहीं बनेगा और ये पुल को पूरी तरीके से बंद करने की बात NHAI ने कही है। इसके गंभीरता का अनुमान हम सब लगा सकते हैं। कोरोना के इस त्रासदी में रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, अरवल, इन सभी जिले के लोग, बनारस हो या बाकी के जगह हो, उनका आवागमन होता है। अगर NH जैम होता है तो पटना कैसे जाएंगे लोग? पहले भी ये समस्या हमारे सामने आई है। इस संबंध में हमने त्वरित रूप से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मीडिया के माध्यम से और बिहार के जो DGP हैं, मुख्य सचिव हैं और हमारे केंद्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी के ऑफिस को भी हमने इन्फॉर्म करने का काम किया है। हमने मांग किया है कि आप इस विषय पर त्वरित संज्ञान लें और विशेष रूप से औरंगाबाद जिला प्रशासन से भी और पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि वो भी ये सुनिश्चित करें कि बारून और डेहरी पुल के माध्यम से औरंगाबाद से भी ओवरलोडेड ट्रकों का आवागमन NH2 पर न हो। ये बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है जिसे दरकिनार करने का, जिसे त्वरित रूप से जिसका संज्ञान न लेने का खमियाजा एक बहुत बड़ी जनसंख्या भुगतेगी। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस विषय में अपनी आवाज उठाएं और हम नहीं चाहते कि कोरोना काल में इस समय कोई आंदोलन हो, लोग सड़क पर आएं। बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।